There are breaking developments coming in. It is about Mukhtar Abbas Naqvi, who has resigned as the union minister. This is a day before his term as Rajya Sabha MP was getting over. We earlier in the day had reported as to how in a meeting with the Prime Minister almost bid farewell to him, saying that this would probably be the last cabinet meeting that he would be attending as the Rajya Sabha MP. There has also been a lot of buzz around what is going to be next for Mukhtar Abbas Naqvi. अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं. अमित, एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टिंट as a union minister और as a Rajya Sabha MP of मुख्तार अब्बास नकवी is now coming to an end. बट हमें इससे ज्यादा जरूरी ये बताइए कि इसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी के लिए आगे क्या है पॉलिटिकली. जी हाँ, देखिए, ये सवाल सबके मन में है कि मुख्तार अब्बास नकवी का अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये पहले ही तय हो गया था कि उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि जो राज्यसभा का जो उनका कार्यकाल था वो 7 तारीख को खत्म हो रहा था. जो नए राज्यसभा के लिए एमपी बनाए गए उनमें इनका नाम नहीं था. तो ये तय हो गया था कि राज्यसभा की आगे नहीं तो इनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ेगा. तमाम चर्चाएं हैं. हालांकि थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री से मिलने से पहले करीब दिन में 1 बजे वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे भी मुलाकात की और मुलाकात करके उनसे बात की. कहा जा रहा है कि उनकी भविष्य की, क्योंकि आज वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा के बाद आज पार्टी में कोई भी पद पर नहीं है, तो ऐसे में उनकी भूमिका क्या, इन तमाम चीजों पर चर्चा हो. हालांकि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, राजभवन या वाइस प्रेसिडेंटशिप. जी हाँ, देखिए, ये 2 जगहों के बारे में बहुत चर्चा है कि उस जगह में राज्यपाल का पद भी खाली है जो कि राजभवन होगा, और उपराष्ट्रपति के बारे में बहुत चर्चा है कि उपराष्ट्रपति, क्योंकि जो देश का माहौल है ऐसे में कहा जा रहा है कि मुस्लिम जो चेहरा है वो उपराष्ट्रपति हो सकता है. तो उसमें सबसे प्रोमिनेंट नेम जो अगर कोई हो सकता है तो वो मुख्तार अब्बास नकवी है, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी का बीजेपी से एक लंबा रिश्ता भी रहा है, प्रोमिनेंट नेता के तौर पर है. तो निश्चित तौर पर अगर उनका भविष्य का देखें तो या तो भवन या उपराष्ट्रपति भवन, ये 2 जगहों में से एक जगह जा सकते हैं. हालांकि मोदी सरकार यहाँ पर जो भी फैसले होते हैं वो चौंकाने वाले हो सकते हैं, तो इंतजार करना पड़ेगा. लेकिन फिलहाल के लिए तो ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ जरूर प्रधानमंत्री मोदी या पार्टी अध्यक्ष जो है के बारे में सोचे होंगे कि उनका क्या इस्तेमाल करना है, भविष्य में उनके लिए क्या करना है. राइट. अमित, क्या आपने मुख्तार अब्बास नकवी जी से कोई बात की है? उनकी तरफ से कोई ऐसे संकेत आए हैं कि आगे वो क्या करने वाले हैं? देखिए, उनसे साफ तौर पे मेरी आज सुबह भी बात हुई. मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, क्या कैबिनेट में, तो हालांकि उन्होंने कुछ ऐसी कहा नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा कि मैंने अपने तरफ से पार्टी से कोई बात नहीं रखी. पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं 3 बार का सांसद हूं, इसके अलावा पार्टी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी है, तो मैंने आज तक पार्टी से कुछ मांगा नहीं है. लेकिन आज जो कैबिनेट हुई थी उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात का जिक्र किया कि आरसीपी सिंह और मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़ी भूमिकाएं निभाई है, से काम किया है और इनके काम की सराहना की. साथ ही साथ ये भी कह दिया कि ये आखिरी कैबिनेट है इन दोनों का, यानी कि एक इंडिकेशन कर दिया था प्रधानमंत्री ने कि इनको इस्तीफा देना होगा. लेकिन ये कहीं से, देखिए, निश्चित तौर पर एक अगर आप उनके अंदर की बात करें तो मन में कहीं ना कहीं दुख तो होगा, क्योंकि उनको अपने भविष्य का पता नहीं. लेकिन हाँ, इतना जरूर कि उन्होंने इस बात को लेकर मुझसे जब बात हुई तो उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि जो बड़ी जिम्मेदारियां मुझे मिली है मिल सकता है मुझे, तो मैं बहुत चीजों की उम्मीद नहीं करता. मुझे पार्टी ने जो दिया है मैं सहज स्वीकार किया, और भविष्य में भी जो मिलेगा. राइट. सहज स्वीकार करना इज ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रेंड इन द बीजेपी. व्हाट इज इट गोइंग टू बी दैट ही इज गोइंग टू बी इंटरेस्टेड विद? ऑल आईज ऑन दैट. धन्यवाद हमें समझे जुड़ने के लिए. वी शिफ्ट